अजामिल कौन था? दोस्तों, किसी गांव में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह काफी गुणी ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन ईश्वर का पूजन तथा भजन करता था। उसकी एक पत्नी थी जो कि बहुत सुंदर तथा सुशील थी। उस ब्राह्मण के 9 पुत्र थे। एक दिन वह ब्राह्मण नित्य क्रिया से लौट रहा था कि जंगल में उसे एक वैश्या का घर दिखाई दिया। उस ब्राह्मण की नीयत बिगड़ गई। वह ब्राह्मण उस वैश्या के घर में गया और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वह वैश्या ब्राह्मण के साथ रहने को तैयार हो गई। वह ब्राह्मण उस वैश्या को अपने घर लेकर आया। वहां पर उस ब्राह्मण की पत्नी घर से बाहर निकली तो उस वैश्या ने उस ब्राह्मण से पूछा कि ये कौन है? तो ब्राह्मण बोला कि यह मेरी पत्नी है। तो वैश्या बोली कि यदि तुम मुझे यहाँ पर रखोगे तो इसे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। अब उस वैश्या ने कहा कि भगवान का भजन कीर्तन छोड़ो और जाकर चोरी और डकैती करो। ब्राह्मण ऐसा ही करने लगा। अब पूरे गांव में वह ब्राह्मण बदनाम हो चुका था। अब सभी गांव वाले उसे चोर और डाकू के नाम से जानते थे। गांव में हुआ संतों का आगमन। एक दिन कुछ संत उस गांव में आए और गांव वालों से पूछने लगे कि क्या इस गांव में किसी ब्राह्मण का घर है? हम बहुत दूर से आ रहे हैं और विश्राम करना चाहते हैं। फिर कल सुबह निकल जाएंगे। उस गांव में सिर्फ एक ही ब्राह्मण का घर था, वो है अजामिल। गांव वालों ने कहा कि इस गांव में सिर्फ अजामिल का ही एक ऐसा घर है जो कि ब्राह्मण है। सभी संत अजामिल के घर गए और आवाज लगाई। थोड़ी देर में वही वैश्या बाहर आई तो संतों ने कहा कि क्या यह अजामिल ब्राह्मण का घर है? वैश्या बोली कि हाँ महाराज, यह अजामिल का ही घर है, लेकिन वह तो बहुत बड़ा चोर है। आप सभी का इस घर में विश्राम करना सही नहीं है, क्योंकि मैं एक वैश्या हूं। मैं आपको कुछ राशन सामग्री दे देती हूं, आप उस पेड़ के नीचे बना खाकर आराम कर लीजिए। सभी संत मान गए और उसी पेड़ के नीचे खा पीकर आराम करने लगे। फिर शाम के समय वह अजामिल आया और संतों को देखकर भड़क गया कि किसने तुम्हें यहाँ रोका है? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। संतों ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा नाम अजामिल है? वह बोला कि हाँ, मेरा नाम अजामिल है। इतनी ही देर में वह वैश्या घर से बाहर निकली और अजामिल से बोली कि क्या यहाँ पर शोर शराबा कर रहे हो? इन सबको यहाँ पर मैंने ही रोका है। उसके बाद अजामिल कुछ नहीं बोला। संतों ने अजामिल को बताया मोक्ष का रास्ता। अगले दिन सभी संत जाने लगे तो संतों ने अजामिल को बाहर बुलाया और कहा कि बेटा, हम तो वृंदावन जा रहे हैं, कुछ दक्षिणा दोगे? इतना सुनकर अजामिल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह संतों से बोला कि शुक्र करो कि तुम्हारा तंबू उखाड़कर मैंने नहीं फेंका, तुम्हें खाने के लिए भोजन भी दिया और अब दक्षिणा भी मांग रहे हो। संतों ने कहा कि हम दक्षिणा के रूप में तुमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से 10वां पुत्र होने वाला है, तुम उसका नाम नारायण रखना, बस यही मेरी दक्षिणा है। अजामिल ने संतों से कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। इतना कहकर सभी संत वृंदावन के लिए निकल गए। कुछ दिनों के पश्चात अजामिल के पत्नी का एक बेटा हुआ। उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा। चूंकि वह सबसे छोटा बेटा था, इसलिए सबसे ज्यादा प्यार भी अजामिल अपने छोटे बेटे को करता था। अब अजामिल दिन भर नारायण नारायण का नाम बुलाता था। कुछ दिनों के पश्चात जब अजामिल की मृत्यु होने वाली थी तो यमराज के दूत आए और अजामिल की आत्मा को उसके शरीर से जैसे ही निकाल रहे थे तो अजामिल को बड़ा कष्ट हो रहा था। वह अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि नारायण, मुझे बचाओ,
तुरंत ही भगवान के धाम से दिव्य विमान आया जिसमें भगवान के पार्षद बैठे हुए थे। वह अजामिल को अपने साथ ले जाने लगे तो यमराज के दूतों और भगवान के पार्षद में बहस छिड़ गई। यमराज के दूतों ने कहा कि इसने सारी जिंदगी पाप ही पाप किया है, अतः इसे नरक जाना चाहिए। आप इसे भगवान के धाम लेकर जा रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने अंत समय में नारायण का स्मरण किया है, इसीलिए भगवान ने इसके लिए दिव्य विमान भेजा है। यमराज के दूतों ने कहा कि इसमें अपने पुत्र नारायण को बुलाया था, भगवान को नहीं। पार्षदों ने कहा कि नाम तो भगवान का ही था न, इसीलिए इसे हमारे साथ जाने दो। इस तरह उस ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हुई तथा उसे इस संसार के आवागम से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल गई।